हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो डेटा हमको एनएससी की साइट से मिलता है उनका डेटा को एनालिसिस करके हम इंडेक्स का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, जो कि हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के साइट में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है निफ्टी काफ़ी लंबे समय से एक बुलिश चैनल के अंदर पे ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया उसको उस चैनल के अंदर में ट्रेड होते हुए। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई है वो है 22,419 रुपये एंड 95 पैसे। ये निफ्टी का क्लोजिंग है। इसका हाई गया था 22,620 एंड 40 पैसे। लो था इसका 22,385 एंड 50 पैसे। ठीक है गाइस। तो इससे पहले के ट्रेडिंग सेशंस में मैं आपको जो हमने यूट्यूब में पोस्ट किया था उसमें बता चुका हूँ कि जो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो है 22,500 और उसके ऊपर 22,600। अगर 22,600 को ये पार कर जाता है तो मान के चलिए आपको 22,800 का भी लेवल दिख सकता है, और जो उसको पार किया तो फिर चैनल का हायर लाइन को भी टच कर सकता है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे का। तो लास्ट ट्रेडिंग डे जो था कंटिन्यूअस जो अप ट्रेंड माइनर अप ट्रेंड जो चल रहा था उसका पहला नेगेटिव कैंडल बना। जो ऊपर में जो सप्लाई जोन थी उसका इसने 22,600 को टच करके फिर वापस डाउन ट्रेंड के लिए एक कैंडल नेगेटिव बनाई है, और ये काफ़ी बड़ी कैंडल है और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है इसमें। ठीक है गाइस। तो इसमें आखिर हुआ क्या है ये देखेंगे हम। डेटा का जो एनालिसिस करते हैं वहाँ पे हम देखेंगे। जो मार्केट से हमें जो मार्केट डेटा जो मिलता है उसका एनालिसिस में हम देखेंगे कि हुआ क्या था। अलावा इसके निफ्टी का तो ये है, तो आगे क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका जो एक मिनट, इसका वीकली चार्ट ये डेली का। ठीक है। तो अभी डेली के चार्ट में जो हमको देखने के लिए मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे क्लियर कट बताना चाहता हूँ। और इसमें जो प्रीवियस वीक का जो हाई था उसके आसपास इसने क्लोज़ किया है, निफ्टी ने क्लोज़ किया है। ठीक है। और इसके बाद जो प्रीवियस डे का लो है वो है 22,310 के आसपास है। ठीक है। तो अगर ये 22,000 जो प्रीवियस डे का हाई है उसके नीचे ये ट्रेड करना शुरू होता है तो ये मान के चलिए आपको 22,300 से नीचे चलना भी शुरू हो जाएगा, और इसका जो माइनर ट्रेंड फिर चलना शुरू होगा तो फिर आपको इसका जो सपोर्ट है, नियर सपोर्ट, दैट इज़ जो डिमांड जोन बन रही है वो इस लेवल पर बन रही है। और ये लेवल करीब 22,900 22,950 के आसपास ये बन रही है एक सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ तक आपको मार्केट देखने के लिए मिल सकता है अगर माइनर ट्रेंड चलना शुरू हुआ तो। ठीक है गाइस, हम यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल जो अभी रेजिस्टेंस इसके सपोर्ट बनने वाला है वो है 22,000
300 का। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस वही रहेगा जो इसने पहले बनाया था, जो कि 22,600 22,550 के आसपास आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन बन रहा है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, एक मिनट, ठीक है, ये भी एक चैनल में चल रहा है जो नियर बॉटम चैनल है और ये मीडियन ऑफ चैनल के नीचे चल रहा है और बॉटम लाइन के नीचे चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है वो है 48,201 के आसपास और इसका जो हाई गया था और वो गया था 48,676, ये इसका हाई था। ठीक है, तो काफ़ी फोर्स के साथ ये, काफ़ी ग्रेविटी के साथ ये नीचे आया है और क्लोज़ हुआ है। अब आगे इसकी भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनने वाली है कि अगर ये प्रीवियस डे के लो को ये ब्रेक करता है, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको यहाँ से फिर और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि आपको इसके जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक भी देखने को मिल सकता है और वो करीब आपको देखने को मिल सकता है 46,750 के पास में। ठीक है, यहाँ तक आपको डाउन ट्रेंड दिख सकता है अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो। और इसका रेजिस्टेंस बन रहा है प्रीवियस डे का हाई, जो कि प्रीवियस डे का हाई जो था 48,700 के पास में इसका हाई था और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, इस बैंड में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखेगी। तो इसका भी हम मार्केट डेटा देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये फर्दर यहाँ से डाउन मूव पॉसिबल है या डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। इससे क्या है कि हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नेक्स्ट डे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि उसका डेटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा जो गूगल शीट में बनाया हुआ टूल्स, जिसमें हम कोशिश करते हैं डेटा को फिट करके कि उसको एनालिसिस करें कि एनएससी के साइड से दिया हुआ जो डेटा है, ताकि एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो पाए कि क्या ये मार्केट नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, उसका क्लियर कट डायरेक्शन ढूंढने का। तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रहा है 5 दिनों का जो डेटा है इंडेक्स फ्यूचर का, वो आपको दिख रहा है और चारों पार्टिसिपेंट, ठीक है, चारों पार्टिसिपेंट में से क्लाइंट हो गया, DIIs हो गया, FIIs और प्रो, इन चारों पार्टिसिपेंट का लास्ट है वो है 26 अप्रैल 2024 का है और उससे एक दिन पहले का 5 अप्रैल 2024 का। तो इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो जो 25 अप्रैल को जो सिचुएशन बनी थी, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोस की। प्रोस ने जो उससे पहले 24 अप्रैल को जो उसने एक जो लॉन्ग किया था, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग किया था 11,251 का और उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने उसको क्लोज करके एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई थी अराउंड 4,000 कॉन्ट्रैक्ट का इंडेक्स फ्यूचर में, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। इट मीन्स उन्होंने दोनों साइड मीन्स इंडेक्स फ्यूचर के जो शॉर्ट साइड है अपनी पोजीशन को 19,526 पोजीशन शॉर्ट किए और लॉन्ग किया उन्होंने 10,618 का। तो इट मीन्स 8,900 की पोजीशन इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया है। ठीक है गाइस, अब इस तरीके से इनके पास अभी शॉर्ट पोजीशन हो गई है इंडेक्स फ्यूचर में 12,811 की। अब बात करते हैं हम FIIs की।
तो FIS के पास जो प्रीवियस डे 25 अप्रैल को जो पोजीशन थी इनके पास 25 अप्रैल को ये पोजीशन थी 53,522 कॉन्ट्रैक्ट्स का इनके पास क्या था, शॉर्ट था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने और बढ़ाया इन द सेंस अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट डबल किया है। प्रॉबली ये देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है 26 को यहाँ पे 50 का लॉट हुआ करता था, और ठीक है यहाँ पे 50 का लॉट होता था और यहाँ पे 25 का लॉट हो गया है 26 को। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 53 जो कॉन्ट्रैक्ट थे पहले शॉर्ट थे वो अब बढ़ के हो गए हैं 99। तो प्रॉबली इक्वली है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी इनका छोटा हो गया, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो रहेगी वो बराबर रहेगी। तो ऑलमोस्ट उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉबली निगेटिव है, ओवरऑल इनके पास निगेटिव FIS भी है। यहाँ पे DIS की बात करो तो DIS भी निगेटिव है, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है और बढ़ा दी है। 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना शॉर्ट साइड इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ा दिया है। और वहीं पे जो क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया था फिर उन्होंने वापस अपनी पोजीशन को बढ़ा दिया। यहाँ पे 1,50,000 का और पोजीशन बढ़ा दिया, 60,000 का ओवरऑल जो है अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए लॉन्ग साइड। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो तीनों पार्टिसिपेंट FIS हो चाहे DIS हो चाहे प्रोज हो, ये तीनों के तीनों जो है अपनी बीरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। एक क्लाइंट यहाँ पे बुलिश पोजीशन लेके बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर की बात कर लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में FIS और प्रोज जो है लॉन्ग पोजीशन में है, और DIS अभी भी स्टिल शॉर्ट पोजीशन पे है। और शॉर्ट पोजीशन पे DIS ने और अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया है 5,07,000 के आसपास इन्होंने और एडिशनल स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया है, जबकि उनके पास लॉन्ग पोजीशन इन्होंने 18,000 का बनाया था। तो ओवरऑल 4,089,000 के आसपास इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर का अपना बढ़ा दिया है। ठीक है गाइस, तो ये तो था अपना स्टॉक्स और इंडेक्स का फ्यूचर्स का पोजीशन पार्टिसिपेंट का। अब देख लेते हैं मेजर ऑप्शंस में। तो ऑप्शन से एग्जैक्टली थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होती है, तो यहाँ से हम ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने अपनी पोजीशन जो उन्होंने लॉन्ग किया था 25 अप्रैल को, उस लॉन्ग पोजीशन में से उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को बढ़ा के अपनी पोजीशन को लॉन्ग वाली कम कर लिया। तो ओवरऑल इनके पास 83,000 का कॉल इनके पास शॉर्ट है, मींस ये बीरिश हो गए प्रो कॉल में। और इन्होंने 8,75,000 का कॉन्ट्रैक्ट को एडिशनल शॉर्ट किया है, सॉरी लॉन्ग किया है। और शॉर्ट पोजीशन इन्होंने 5,60,000, ओवरऑल 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है, मतलब अपनी पुट पोजीशन को लॉन्ग किया है, मींस नीचे की बीरिश पोजीशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 3,15,000 का, और यहाँ पे माइनस कॉल को इन्होंने शॉर्ट किया है 83। ओवरऑल इन्होंने ऑलमोस्ट 4 लाख क्वांटिटी, 4 लाख के आसपास जो है बीरिश पोजीशन को बढ़ाया है अपने। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने पहले लॉन्ग पोजीशन को कॉल को रिड्यूस किया है, और यहाँ पे उन्होंने इनके पास एकदम नॉमिनल पुट लॉन्ग था, उसको ऑलमोस्ट 3,15,000 का एडिशनल उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया है पुट को। तो ओवरऑल प्रो जो है वो बीरिश है। बात करें तो FIS की, तो FIS ने भी अपनी पोजीशन को 3,14,000 से बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने क्या किया, लॉन्ग किया पुट को 8,35,000 और 5,20,000 को इन्होंने शॉर्ट किया। ठीक है, तो ओवरऑल इनके पास नेट टू नेट जो है 3,14,000 का पुट को लॉन्ग किया। तो ओवरऑल इनके पास कितना था, 3,47,000 25 को था, 26 को हो गई है 6,62,000 के आसपास इनके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शॉर्ट हो गए हैं। DIS ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाया, 85,000 के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एडिशनल लॉन्ग कर लिया पुट साइड, और
FIS के कॉल साइड देखें तो कॉल साइड उन्होंने एक छोटी सी मीन्स जितना इन्होंने पुट लॉन्ग किया उसका आधा जो है उन्होंने कॉल को भी लॉन्ग किया है। तो इस तरीके से FIS अब कॉल साइड थोड़ा लॉन्ग हुए हैं, बट ओवरऑल देखेंगे तो 3 लाख के आसपास ये अभी भी बेरिश पोजीशन पे बैठे हुए हैं FIS। ठीक है, DIS के पास कुछ रहता नहीं है कॉल साइड, तो ओवरऑल DIS अभी 1,57,000 का इनके पास शॉर्ट पोजीशन है पुट साइड। ठीक है, सॉरी पुट साइड लॉन्ग पोजीशन है 1,57,000। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट के पास पहले कॉल जो है वो शॉर्ट है, अब यहाँ पे कॉल शॉर्ट है और इधर पुट शॉर्ट है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी इनके पास कॉल जो है वो शॉर्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखेंगे तो बीरिश साइड ज़्यादा है क्लाइंट भी। तो ये हैवी बीरिश पोजीशन बन चुकी है राइट नाउ। अभी ऐसा देखने को आ रहा है कि पहली बार यहाँ पे चारों के चारों जो है चारों के चारों पार्टिसिपेंट अभी बीरिश हो गए हैं। ये एक हैवी बीरिश पोजीशन को बीरिश कंडीशन को बताता है। तो हम प्रॉबली कल अगर मार्केट ठीक ठाक कंडीशन में हमको मिलता है तो हम यहाँ पे बीरिश पोजीशन बनाएंगे, चाहे वो स्टॉक्स में या इंडेक्स में। अब देख लेते हैं कि स्टॉक्स का ऑप्शन में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि तीनों पार्टिसिपेंट जो हैं ओवरऑल बीरिश पोजीशन में है एक्सेप्ट क्लाइंट के। ठीक है गाइस, और जो उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपनी पोजीशन बनाई है तीनों के तीनों बीरिश पोजीशन एडिशनल बनाई है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है बीरिश पोजीशन बनाया हुआ किन्होंने, यहाँ पे DIS ने, FIS ने और प्रोज ने, तीनों ने अपना बीरिश पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड रेड रेड, ये भी रेड रेड रेड, कॉल साइड और पुट साइड दोनों। तो हैवी बीरिश पोजीशन बनी हुई है और यहाँ पे बाई करने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो प्रॉबली कल मार्केट भी गैप डाउन खुल सकता है, और नहीं भी खुलता है तो हम कोशिश करेंगे कि इस अच्छी पोजीशन पे हम शॉर्ट साइड प्ले कर सकें। ठीक है गाइस, अगर बात करें हम बात करें पिवट पॉइंट का, तो पिवट पॉइंट में निफ्टी का देखें तो पिवट पॉइंट बन रहा है 22,475 का। वहाँ से नीचे साइड अगर इसका सपोर्ट लेवल देखना है 22,330, फिर नेक्स्ट सपोर्ट नंबर 2 आएगा 22,240, फिर उसके बाद 22,095। ऊपर की ओर रजिस्टेंस आपको देख सकते हैं 22,565 और 22,700, ये आपका रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर। लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा 22,800 का। वहीं बैंक निफ्टी में आपका पीरियड बन रहा है 48,323। आपका पहला जो सपोर्ट रहेगा 47,966 एंड सेकंड सपोर्ट विल बी 47,731 एंड थर्ड सपोर्ट विल बी 47,374। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आपको रेजिस्टेंस फर्स्ट मिलेगा 48,558, सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 48,915 एंड थर्ड रेजिस्टेंस विल बी 49,150। तो ये आप पिवट लेवल के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज की, तो आप इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लॉट साइड चेंज हो गया है। पहले ये 50 का लॉट साइड था और अब ये चेंज होके 25 का हो गया, तो इसको थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज में आपको यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 लाख का है, फिर उसके बाद 1 लाख का, 78, 91, 51, 1,50,000, ये तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी यहाँ ऊपर जाने के तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं क्या नीचे जाएगा, तो यहाँ पे पास में ही आपको 2 रेजिस्टेंस दिखेंगे, 2-3 रेजिस्टेंस दिखेंगे। अगर ये 48 को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा आपको डाउनफॉल दिख सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है आपको। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 47 तक भी देखने को मिल सकता है। इस
ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे दो ही यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर ये किसी तरीके से ब्रेक हुए तो फिर मान के चलिए मार्केट बैंक निफ्टी का अच्छा खासा लो दिख सकता है। ठीक है गाइस, फिन निफ्टी का भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट का एक्सचेंज ने लॉट साइज को छोटा किया है, तो उससे मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये इसमें लॉट साइड में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या, फिर उसके बाद उसका देख पाएंगे। बट बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया आपको। ठीक है गाइस, तो ठीक है, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन जो अपडेट होती है टेलीग्राम में लाइव मार्केट में कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी शेयर की जाती है, जो हम पोजीशन लेते हैं वो भी हम वहाँ पे डालते हैं, हमारी पर्सनल पोजीशन जो हम रियल टाइम बाई करते हैं। यहाँ पे हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं, हम अपने रिकॉर्ड के लिए वहाँ पे पोस्ट करते हैं कि हमने ये पोजीशन इस प्राइस पे उठाई है या बेची है। तो ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए करते हैं, ये किसी को रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का ट्रेडिंग सेशन का जो एनालिसिस है उसमें फिर बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।